दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त राजेंद्र। देखिए भाई, बचपन से बहुत लोग जो अभ्यर्थी होते हैं, पढ़ने वाले होते हैं, वो सपना देखते हैं कि हम सिविल सर्वेंट बने, यानी संघ लोक सेवा आयोग या बिहार के रहने वाले राज्य लोक सेवा आयोग में कोशिश करते हैं कि हमारा चयन हो और एक अधिकारी के रूप में हम समाज में अपनी प्रतिष्ठा जो है वो बना के रखें। आज हम बीपीएससी के गेट के पास हैं। 67वीं सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा हुई, मुख्य परीक्षा पास करने के बाद आज इनका इंटरव्यू है और इंटरव्यू पास जो अंदर करके आ रहे हैं, फेस करके आ रहे हैं, आज हम उन्हीं से बातचीत करेंगे, इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले एक महिला अभ्यर्थी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? ब्यूटी वर्मा। ब्यूटी वर्मा जी, आप बिहार की रहने वाली हैं? जी। कहाँ से हैं? आरा से। आरा से हैं। आज आपका इंटरव्यू था, कैसा गया इंटरव्यू? अच्छा गया। अच्छा गया। जैसा उम्मीद था उससे अच्छा गया। क्या बात है, बहुत शुभकामना आपको। कौन सा विषय रहा आपका मुख्य परीक्षा के लिए? सोशियोलॉजी था। सोशियोलॉजी। Yes। कितने वर्षों से आप तैयारी में थी? मैं 2018 से थी। 18 हाँ, उससे पहले कोचिंग किया था, फिर 18 से तैयारी कर रही थी, पेपर दे रही थी। तो अब जाके इस बार 67th में हुआ, प्रीलिम्स मेंस दोनों हो गया, इंटरव्यू भी हो ही जाए। चलिए बढ़िया है, हमारी शुभकामना हमारे पूरे चैनल के तरफ से, जितने भी लोग हैं सबके तरफ से आपको बहुत शुभकामना, बहुत बधाई, अग्रिम बधाई कि आप सफल हो जाएं। लेकिन सवाल ये है कि बहुत तनाव से जी रही होंगी आप, सामाजिक दबाव, घर का दबाव और परिवार का दबाव, आप अनमैरिड हैं तो शादी विवाह का दबाव, कैसे इसको झेला और इस मंजिल तक पहुंचने का प्रयास किया? झेलना तो उतना नहीं पड़ा। मम्मी पापा बहुत सपोर्टिव है, फैमिली सपोर्टिव है, तो वो लोग हमेशा पीछे से थे कि लगे रहो, एक ना एक दिन तो होगा ही, मेहनत कर रही हो, तो उतना झेलना नहीं पड़ा। हाँ, 2-3 बात तो सुनना ही पड़ता है कि उम्र बढ़ रहा है, कर लो शादी, ये करो वो करो, पर नहीं, फैमिली सपोर्टिव था तो ठीक। आज आपके इंटरव्यू के फेस कराने में यहाँ तक कौन आए हैं साथ में? पापा हैं मेरे। पापा हैं? किधर हैं पापा? वो रहे, हम फ़ोन पे व्यस्त हैं। चलिए उनसे भी हम बातचीत करेंगे। उससे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे उन अभ्यर्थियों के लिए जो मेंस परीक्षा में बैठने वाले हैं या प्रीलिम्स देने वाले हैं, उनके लिए क्या करेंगे आप? कुछ नहीं, मेहनत कीजिए। अब तो पैटर्न थोड़ा सा अलग हो गया है, तो यूपीएससी पैटर्न पे पढ़िए। कितने वर्ष लगे आपको तैयारी करने का? मैं तो ये तीसरा अटेम्प्ट था, सीरियस जो था तीसरा मतलब अटेम्प्ट। टोटल तैयारी का कितना वर्ष लगा? हो गया होगा, मुझे लगता है 5-6 साल में हो ही गया। 6-7 साल हो गए। इस दौरान आपको कुछ जो अप्स एंड डाउन्स भी देखने होंगे? हाँ, बहुत डाउन ही देखे, अब तो अब जाके देखने को मिल रहा है, डाउन ही ज़्यादा देखे। पर सबसे ज़्यादा परिवार में सपोर्ट कौन किया? मैं मम्मी पापा दोनों बहुत सपोर्टिव हैं। बहुत सपोर्ट हाँ। किया। और घर में कुछ परेशानी, काम धंधा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, फैमिली बहुत सपोर्टिव है, तो कोई मतलब इस चीज़ का प्रेशर नहीं कि काम धंधा करना है। अच्छा, मैं घर वाले कहते हैं पढ़ो पढ़ो, बस पढ़ना ही है। बस पढ़ना था आपको। चलिए, आपके पिताजी हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। सर, कैसा लग रहा है आज बिटिया रानी आपकी जो है? जो उम्मीद किया था, हाँ हाँ, तो उम्मीद किया था कि मैंने अपना पढ़ लिख जाए, क्योंकि इसको समय हमने बहुत दिया, तो उम्मीद है कि अच्छा करेगी, अपना भविष्य अच्छा सुधारेगी। अच्छा। हाँ। लगभग कितना आपकी, एक मिनट, आपसे एक सवाल जो है वो रह गया है, कितना देर तक आपका इंटरव्यू चला? 12-13 मिनट चला होगा। कोई ऐसा सवाल जो बड़ा उटपटांग हो? नहीं, मेरे तो ग्रेजुएशन से और पोस्ट ग्रेजुएशन से पूछा गया सारे सवाल, और जो कल आया वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट का सेम सेक्स मैरिज पे, वो पूछा गया, और कुछ अटपटा तो कुछ नहीं पूछा। मतलब बिल्कुल आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं? हाँ, बोर्ड बहुत अच्छा था, एकदम मतलब हंस खेल के बोल रहा था, कंफर्टेबल फील करवा रहा था आपको, मतलब टेंस नहीं कर रहा था। चलिए सर, आपसे एक सवाल और है हमारा। जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं और लंबी अवधि तक पढ़ाई कर रहे होते हैं, लक्ष्य की तैयारी में जुटे होते हैं, उस समय गार्जियन पे क्या गुजरता है? और जीवन तो सोचता है कि जल्दी, मतलब एक तो बेटी है, लेकिन फिर भी हमने बेटी और बेटे में कोई अंतर नहीं रखा। इसको हमने सोचा कि इसका जो लक्ष्य है, इसने बार बार बताती थी, क्योंकि इसके साथ वाले सारे लड़कियों की शादी हो गया, तो हमारे पर बोझ है ना, एक मैंने बोझ क्या है, लेकिन हमने ये समझा नहीं। मतलब सामाजिक बोझ है। हाँ, सामाजिक बोझ है। समाज में लोग बोलते थे कि भाई अपनी लड़की के शादी करो, लेकिन मैं कभी ऐसा सोचा नहीं। अब मैं हमेशा सोचता था कि ये अच्छा करे, भविष्य में अच्छा नाम करे, तो कम से कम मेरा भी नाम हो कि भाई अपने समाज में बोले कि भाई कोई लड़की को अपना पढ़ाया, तो यदि निकल जाती है। क्या करते हैं आप? हाँ, मैं आर्मी से 1 साल में सूबेदार मेजर से रिटायरमेंट हुआ हूँ। रिटायर कर गए हैं आप। चलिए, अवकाश प्राप्त करने के बाद आपका पूरा फोकस बच्चों की पढ़ाई पर ही होगी।
अब मेरा आखिरी सवाल आपसे, बिटिया रानी जब ऑफिसर बनेगी उस समय एक अलग माहौल होगा आपके घर में, क्या लग रहा है? अब आप शादी जो करेंगे बिटिया की वो किस लेवल में? हाँ, वो तो उसकी मर्ज़ी से होगा, क्योंकि आज तक उसकी मर्ज़ी चला, तो अब अभी भी उसी की मर्ज़ी होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ एक और हैं जो अभी इंटरव्यू फेस करके आ रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा विश्वजीत कुमार तिवारी। विश्वजीत कुमार तिवारी जी, कौन सा विषय था आपके मुख्य परीक्षा का? मुख्य परीक्षा ऑप्शनल की बात कर रहे हैं आप? जी, हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य, क्या बात है। निश्चित तौर पे हिंदी भाषा और साहित्य से ही आपके प्रश्न यहाँ भी उठाए गए होंगे। नहीं, हिंदी साहित्य से नहीं प्रश्न पूछे गए। प्रश्न पूछे गए मेरे ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट से। अच्छा, उसमें क्या था? उसमें मेरा अर्थशास्त्र था, तो उनसे संबंधित प्रश्न अच्छे प्रश्न थे, मतलब जैसे प्रश्न होने चाहिए वैसे थे। पूछना, भारत की इकोनॉमी के बारे में उन्होंने बात की, फिर जो फॉरेन की इकोनॉमी है उनके बारे में बात की उन्होंने। फिर उन्होंने बताया कि आप कैसे किसी गांव में जाकर ये समझा पाएंगे कि जीडीपी क्या होता है। तो इस तरह के प्रश्न थे। फिर मेरी हॉबीज़ से प्रश्न वगैरह पूछे। फिर जो करंट अफेयर के जो प्रश्न, हॉबी मेरी डायरी लेखन है, तो उनसे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए। फिर उसके बाद सवाल पूछे गए करंट अफेयर से प्रश्न पूछे गए, जैसे चंद्रयान मिशन थे, फिर अभी आदित्य L1 गगनयान, इन सभी से प्रश्न पूछे गए। हम आपसे बस ये जानना चाहते हैं कि इंटरव्यू के दौरान आपके साथ कुछ ऐसा भी हुआ जो आपको बड़ा टेंस कर दिया हो, उस दौरान लगा हो कि यार ये कहाँ फंस गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो बोर्ड मेंबर हैं वो बहुत सहयोगी हैं, है ना, बहुत हेल्पिंग नेचर हैं वे। मतलब पहले तो सहज कर लेते हैं लोगों को, उसके बाद ही वो सवाल करते हैं। तो उसके बाद सवाल होता है। क्या कहेंगे उन अभ्यर्थियों के लिए जो आपकी तरह तैयारी में जुटे हैं? उनको बेस्ट विशेष देना चाहते हैं खासकर, और ये कहते हैं कि उनकी मेरी जो शुभकामनाएं हैं उनके लिए हमेशा बनी रहे। और आने वाले जितने जो एग्ज़ाम हो रही हैं खासकर बीपीएससी के थ्रू, तो अब डायग्राम उनके चेंज हैं, डाइवर्सिटियाँ बढ़ गई हैं, इन मामलों में उनको अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। क्या करना चाहिए उनका, क्या कदम? जो सबसे पहले तो जो बेसिक किताबें हैं खासकर एनसीईआरटी वगैरह प्री के हिसाब से उनको देखना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जो डेली टू डेली न्यूज़ चल रहे हैं उनसे कई प्रश्न पूछे जा रहे हैं आजकल, तो उन पे विशेष ध्यान देना होगा, गौर करने की ज़रूरत है। चलिए तिवारी जी, हम आपसे आखिरी सवाल पूछ रहे हैं। आप शादीशुदा हैं? जी, शादीशुदा हैं। कितने वर्ष हो गए शादीशुदा हुए? 4-5 साल हो गए हैं। आपके घर में जो आपके पिताजी हैं वो क्या करते हैं? वो फार्मर हैं। फार्मर हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? गया के किस क्षेत्र में हैं आप? गया फतेहपुर। फतेहपुर के हैं। उस जगह पर जो स्थिति बनी, आपने देखा होगा, अप्स एंड डाउन्स भी देखे होंगे उस क्षेत्र के। क्या लग रहा है अगर आपको कोई अधिकारी बनाकर गया वहाँ भेज दिया जाए तो आपकी हिंदी भी अच्छी है, इकोनॉमी भी आपका बहुत बढ़िया चल रहा है, कैसे उसको आप ये करेंगे? देखिए, पहले और अभी के माहौल में काफ़ी फ़र्क आया है। पहले लोग खासकर उच्चतर जो सेवा स्तर होती हैं, जैसे राज्य स्तर ये होती हैं और फिर केंद्र स्तर ये होती हैं, तो लोग उनमें नहीं जाना चाहते थे। लेकिन इस बार खुद मेरे ही फतेहपुर ग्राम से 4 लोगों ने इंटरव्यू दिया है, तो अब माहौल बदल गया है। लोगों को लगता है कि अगर तैयारी करनी है तो फिर अच्छे आई क्यों ना, यानी आप अपना धाक जमाएंगे। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत शुभकामना आपको तिवारी जी। तो ये अभ्यर्थी हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि किस तरह का माहौल यहाँ पर बन चुका है, जो इंटरव्यू फेस करके बाहर आ रहे हैं उनसे हमारी बातचीत हो रही है और ये इंटरव्यू लगातार जारी है। हम देखते हैं कि और कितने अभ्यर्थी हैं और कैसे कैसे प्रश्न जो हैं उनसे पूछे जा रहे हैं, और उसके बाद हम उनसे बातचीत करेंगे ताकि उन अभ्यर्थियों को सहूलियत मिल सके जो सिविल सर्विसेज की तैयारी में जुटे हैं, जो पास करके अधिकारी बनने का सपना संजोगे हैं। चलिए, बने रहिए हमारे साथ। अभी तक अगर आपने चौकस भारत न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करें। हम ऐसे ही खबरों को बदस्तूर आपके लिए दिखाते रहेंगे, जारी करते रहेंगे। बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।